ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात मध्य प्रदेश के हथकरघे की। तो जब हम सेहत से जुड़ी बात करते हैं तो अमूमन खाने पीने की चीज़ों का ही ख्याल आता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ खास कपड़े पहनने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं तो आप भी थोड़े हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है। जबलपुर की एक संस्था द्वारा ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो आपको त्वचा से संबंधित कई तरह के रोगों से दूर रख सकते हैं और इसीलिए इन्हें कहा गया है औषधि युक्त कपड़े। अब तक आपने औषधीय तत्वों और औषधीय पदार्थों से सेहत के लिए होने वाले फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अब औषधीय कपड़े भी तैयार हो रहे हैं और वो कपड़े भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में ये कपड़े बन रहे हैं और कौन ये मानव सेवा का काम कर रहा है, ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये कपड़े कोई साधारण कपड़े नहीं हैं, बल्कि खादी हथकरघा से तैयार औषधि युक्त कपड़े हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से प्रतिभा स्थली के चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की बहनें इन औषधि तत्वों युक्त कपड़ों को तैयार करती हैं। ये ऐसे कपड़े हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। यहाँ खादी के सामान्य कपड़ों को औषधि के रंगों से रंगा जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी, अनार, टेसू के फूल और नीम। समिति द्वारा अन्य प्राकृतिक फलों और पुष्पों से रंग प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं जो इतने पक्के होते हैं कि जल्दी खराब नहीं होते। खादी से बने कपड़ों को मजबूती देने के लिए चावल का माड़, इमली के बीज का माड़ का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से रंगे होने की वजह से ये कपड़े पसीने और प्रदूषण से होने वाले त्वचा रोगों से भी बचाव करते हैं, क्योंकि ये कपड़े शरीर में आने वाले टॉक्सिन्स को शोषित कर लेते हैं। नीम के पत्तों के रंग बनाते हैं, तो नीम के रंग से जब उस वस्त्र को रंगा जाता है तो इसमें नीम के सारे औषधीय गुण इस वस्त्र में भी आ जाता है और वो हमारे शरीर पर रहता है। तो वो नीम के जो गुण है वो अपने आप इस त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। कि ये कपड़ा जब बनकर तैयार होता है और तैयार होने के बाद उसे नीम की पत्तियों का उबाल करके और उसका एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है और फिर उस एक्सट्रैक्ट में जैसे ही कपड़ा डाला जाता है और थोड़ी ही देर में वो रंग से युक्त होता है और फिर फिटकरी आदि चीज़ों के साथ में उसे गुजार कर उन प्रक्रिया से गुजार करके रंग को पक्का किया जाता है। खास बात यह है कि इस प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली बच्चियों को भी 8वीं क्लास से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिभा स्थली के हथकरघा में 8वीं क्लास से ही छात्राओं को हैंडलूम से संबंधित शिक्षा दी जाती है और उन्हें हथकरघा में प्रशिक्षण दिया जाता है। 12वीं क्लास आते आते छात्राएं साड़ी बनाना तक सीख लेती हैं। छात्राओं का कहना है कि अगर शिक्षा के साथ साथ श्रम करने की भी शिक्षा मिले तो आत्मनिर्भर बनना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रशिक्षण उनके जीवन में निश्चित तौर पर काम आएगा। हम लोगों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक हम लोगों को हर दिन 2 कालांश हथकरघा के होते हैं, जिसके तहत भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके, क्योंकि आज हर जगह लौकिक ज्ञान मिल रहा है लेकिन ये ज्ञान अब लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को हर दिन ये नई चीज़ से जोड़ा जाता है। प्रतिभा स्थल की सदस्यों का मानना है कि देश को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, बल्कि लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित भी करना है। इसलिए प्रतिभा स्थली में हथकरघा के जरिए कपड़ों को तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा तब तक हमें इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और बिना आत्मनिर्भर हुए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। औषधीय कपड़े बनाने की ये विधा न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त कर रही है, बल्कि ये विधा देश और दुनिया तक आने वाले कई वर्षों तक पहुंचे, इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी सिखाकर एक महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। जबलपुर से मेरे सहयोगी धीरज शाह के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।